बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो जहाँ मैं खड़ा हूँ, बड़ी बहादुरी की बात है, वहाँ पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। हर चीज़ में कमी बेशी होती है डेफिनेटली। इस गाड़ी को जो कि चंगान एल्सन 1.5 लुमेर है, मैंने ख़रीदा है तो कुछ देखभाल के ही ख़रीदा होगा, अच्छी लगी तब ही ख़रीदा। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुकम्मल हो सकता है कुछ खूबियाँ जो मेरे लिए खूबियाँ आपके लिए खामियाँ हों या वैल्यू ना रखती हों। तो इसी किस्म की कोई वीडियो है, आज एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डील ब्रेकर जो हो सकती है चंगान की एल्सन लेने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉट सो गुड हैं या बैड हैं या वर्स्ट हैं कंपेयर टू अदर कार्स। तो स्टार्ट करते हैं चंगान एल्सन 1.5 2024। हालांकि ये 2022 मॉडल है, लेकिन जो 2024 मॉडल भी आएगी वो ऐसी ही होगी। तो पहली बुरी बात तो ये होगी कि कोई भी चेंज आपको नए मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी। नो डाउट इट हैज़ अ सॉलिड क्वालिटी, बहुत ही सॉलिड क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है इस गाड़ी को बनाने के लिए। बिल्ड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इनकम्प्लीट होती है जब तक उसके अंदर पेंट को हम शामिल नहीं करते। तो अगर आप पेंट को भी इंक्लूड करें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही बुरा और बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का इसका पेंट जॉब की गई है। इतनी ज़्यादा थर्ड क्लास नहीं है, लेकिन चूँकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उस हिसाब से देखें तो है बहुत ज़्यादा कमी आपको लगेगी इसके पेंट में। फिर दूसरी बात, इसके टायर्स हल्के टायर्स हैं, गाड़ी के साथ जचते हैं, सारा कुछ सही है, लो प्रोफाइल है, लेकिन आप देखें कि ये टायर्स की क्वालिटी इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। आप जब भी लेंगे, ये कोई चाइनीज़ कंपनी है चाओ यांग, उसके ये टायर्स हैं और दे आर नॉट सो गुड टू बी फ्रैंक विद यू। अगर आपने ये गाड़ी ली है तो पहली फुर्सत में तो आपने इस गाड़ी को लेके जाना है, टायर्स इसके स्वैप करने हैं। अब इनका मसला पता क्या है, लुक्स ज़ाहिर R&D डिपार्टमेंट ने काम किया तो सही किया होगा अपने हिसाब से, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग भी ठीक ठाक की है। अब इन टायर्स को अगर आप देखते हैं 55 की प्रोफाइल है इनके, अगर ये 65 के होते तो गाड़ी थोड़ी सी उठी हुई होती। और ये दूसरा इसका डाउन साइड है कि अगर आपकी गाड़ी भरी हुई है तो कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे ये टायर साथ छोड़ जाते हैं और ठीक ठाक गाड़ी नीचे लगती है इसकी प्रोफाइल कम होने की वजह से। जो 55 कहेंगे, अगर 65, अब मेरे पास जो पिछली गाड़ी थी उसने 65 का डाला था टायर, तो काफ़ी हद तक गाड़ी लगने का मसला हल हो चुका था। टायर्स की वजह से हमारा दूसरा इशू इस गाड़ी में जो देखने को मिलता है ज़्यादातर, वो होता है इसका लगने का मसला कि जंप खड्डों में, स्पीड ब्रेकर्स में अगर गाड़ी भरी हुई है तो गाड़ी लग सकती है। अब इसमें ऐसा इतना बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन एक और सीन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगेन इट इज़ मोर रिलेटेड टू कास्ट कटिंग, जो कि इस लेवल पे इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको मड फ्लैप्स नहीं दिए जाते। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहेंगे और कौन सी कंपनी इस प्राइस रेंज में दे रही है, बट इट शुड हैव बीन देयर बिकॉज टॉप ऑफ द लाइन। फिर टॉप ऑफ द लाइन किस चीज़ के हो भाई, मड फ्लैप्स नहीं है। और जैसा कि फ्रंट पे हमें प्लास्टिक मिल जाता है व्हील वेल के अंदर, इसके अंदर हमें, यहाँ ज़रा करीब आइएगा, यहाँ से अगर आप अंदर देखें व्हील वेल में आपको किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से रस्ट और क्रोयन ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली धुंध के दिनों में पंजाब में और कराची में तो हर वक्त ये वनरेबल ही है रस्ट के लिए कि कभी भी रस्ट अपना घर कर सकती है यहाँ पे। और ठीक ठाक क्योंकि ये एक्सपोज्ड है और वहाँ पे पानी भी खारा पानी होता है, उसी से सर्विस हो रही होती है, नमी भी हवा में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की गाड़ियाँ खाई जाती हैं। ये चीज़ जहन में रखते हुए यहाँ पे इन्हें प्लास्टिक लाइनर देना चाहिए था, विच इज़ नॉट हियर। और मड फ्लैप्स तो है ही नहीं इसके अंदर, ना फ्रंट पे भी अगर आप देखें फ्रंट पे भी नहीं है, बैक पे भी आपको देखने को नहीं मिलते। फिर सबसे बड़ा गिला जो मुझे इन लोगों से है वो ये है, सबसे बड़ा गिला नहीं है, बड़ा गिला अभी आने वाला है। यहाँ पे इन्होंने आपको पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, विच इज़ गुड। बैक पे कि आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, लेकिन फ्रंट पे देना भूल गए हैं, या शायद इनके उसमें था ही नहीं कि फ्रंट पे भी देना था, वो भूल गए शायद, इन्होंने नहीं दिया। एनी हु आगे बढ़ते हैं गाड़ी के इंटीरियर की जानब। एक्सटीरियर सिवाय पेंट क्वालिटी के बाकी मुझे तो अच्छा लगा, स्टाइलिश भी है, कैरेक्टर लाइंस भी आ रही हैं बॉडी के अंदर। अब आते हैं
गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी में बैठ के मुझे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी, फॉर गॉड सेक, चाबी मुझे लगानी पड़ेगी। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, अल्लाह दे ओ बंदे हो, पुश स्टार्ट ही दे देते यार, लेकिन नहीं दिया इन्होंने कहा कि यार चाबी है ना, गुड ओल्ड की इन्होंने हमें दी, यूज़ इट। तो हम यूज़ करते हुए गुड ओल्ड की को हम थोड़ा सा ऑन करते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे अगर आप इसका वेलकम देखें, चंगान, ओके, चंगान ने हमें वेलकम किया। अब ये रहा इसका 7 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले, इसे मैं ऑन कर देता हूँ अभी। सो ये रहा जी इसका मल्टीमीडिया हमारे सामने, और इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस इसके अंदर यूज़ की गई है। अब यहाँ पे फिर मेरा बहुत बड़ा गिला है यहाँ पे कि यार एंड्रॉयड पैनल दे देते, या अगर आपने ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस जैसा कि ओशान X7 में भी दिया, लेकिन वहाँ पे आपने नेविगेशन का ऑप्शन डाला है उसमें, तो यार हमारे पैसों को उली लगी हुई थी कि आपने इसमें नहीं डाला, या जो लोग ये L1 लेते हैं उनका पैसा नहीं है, क्यों आप लोगों ने इसमें नहीं डाला। और मज़े की बात ये कि ये अपडेट भी नहीं हो सकता कि आप कोई एडवांस वर्जन इसमें डाल दें, उसमें नेविगेशन का ऑप्शन आ जाए। नहीं, इसमें आपको किसी भी तरह रेडियो मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वो वाला सीन तो आप भूल ही जाएं। सिर्फ ये है कि आप इसे थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई का सीन ही नहीं है इसमें। अब वाईफाई सीन ना होना, ये फिर हमें अर्ली 2000s के दौर में ले गए ये लोग। वी आर लिविंग इन 2024 फॉर गॉड सेक। सो इसके अंदर हमें किसी किस्म का कोई भी नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, फिर वही हमें एक फ्लुंथरू यहाँ लगाना पड़ता है मोबाइल लगा के। तो फिर फ़ायदा क्या है यार, नेविगेशन अगर आपने नहीं दी तो क्यों नहीं दी, शुड हैव बीन हियर बाय ऑल मीन्स। फिर इसकी प्लेसमेंट देखें कहाँ प्लेस किया हुआ इन्होंने, ये बहुत खूबसूरत जगह बना दी इन्होंने, प्योर क्लासिक जो अच्छी बेहतरीन गाड़ियों वाली लुक इन्होंने दे दी। लेकिन इसको उठा के यहाँ, अब ऑल दो मेरा जो वीएन है वो ब्लॉक नहीं होता इसकी वजह से, बिकॉज इसके पीछे भी जो आपको सरफेस मिलती है वो मुझे क्लियर नज़र आ रही है, मेरा वीएन ब्लॉक नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इसकी प्लेसमेंट अगर हट के होती तो ये ओपन लगता, ज़्यादा अच्छा फील होता। दूसरा ये कि यार इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एंड्रॉयड होना ही चाहिए था इसे। अब एक और मुसीबत ये है कि इसका जो अल्टरनेट मिलता है ना वो इतना बड़ा है, 10 इंच का मिलता है वो, और फ्लैट है वो 10 इंच का, जो ओरिजिनल चंगान का चाइना में यूज़ हो रहा है। आपको पता है वो कितने का है? पाकिस्तान में मुल्तान में एक कार शोरूम है, कार एसेसरीज शोरूम है, उन्हें मैंने कॉल करके पूछा, उन्होंने कोई इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ था, तो उन्होंने प्राइस पता है क्या बताइए, 2.5 लाख रुपए का है। और वो भी 4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, पैसे पहले दे के 4 महीने वेट करो, आएगा तो वो फिर लगा के देंगे। सारे सिस्टम उसमें यही हैं चंगान वाले। लेकिन 2.5 लाख रुपए, आर यू किडिंग मी? अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,20,000 रुपये के करीब है वो उसकी कीमत। तो मंगवाना ये वो दूसरा तीसरा मेरा ख्याल है कि वो डबल हो जाता होगा, या ये इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। बहरहाल जो अली बाबा पे उसकी प्राइस है 1,20,25 के करीब है वो। इवन 1 लाख रुपये भी हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई, हम क्यों दें? अगर आपने कोई जगह ही बना के दी होती तो यहाँ हम एक्स्ट्रा ही लगवा लेते। 18-20 हज़ार रुपये में बेहतरीन 10 इंच की आपके एंड्रॉयड पैनल लग जाता है। लेकिन वो पैनल तो लग जाएगा, लेकिन ये ऑप्शंस उसमें नहीं आएंगे, फिर तो ये हम फंस गए हैं यहाँ पे। बहरहाल इंटीरियर खूबसूरत है, अगेन कोई इसमें हमें शिकायत नहीं है। अब मैं ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मौजूद नहीं है, मैं कहता कि ट्रैक्शन कंट्रोल भी डाल देते तो अच्छा था, लेकिन इन्होंने जिन लोगों ने टायर ही आपको घटिया डाल के दिए हैं, इसमें इतने कोई थके हुए चाइनीज़ टायर आपको डाल के दिए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की डिमांड उनसे करना फजूल है यार। बहरहाल होता तो अच्छा होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो लास्ट खामी सच तो नहीं है, वो हम लोगों ने खुद बनाई हुई है, आवाम ने बनाई हुई है। गाड़ी तो नो डाउट अभी भी इस प्राइस ब्रैकेट में तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये, तभी मैंने भी रखी हुई है और मेरे जैसे कई लोगों ने रखी हुई है जो समझदार हैं। तो वो है इसकी रीसेल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो जिसकी वजह से लोग ये नहीं ख़रीदते या डरते हैं ख़रीदते वक्त कि यार नुकसान ना हो जाए। मेरा ख्याल है 3-4 साल मोर देन इनफ होते हैं किसी भी कंपनी को अपनी जगह बनाने में मार्केट में और दूसरी कंपनीज को टक्कर देने में, तो ये कामयाब रहे हैं। और अब जो प्राइस रेंज आ रही है, मैं आपको पहले भी बताया था, अभी तो ये 25% टैक्स लगा है गालिबन, वल्लाह आलम कितना लगा है। उसकी वजह से जो 40 लाख के अंदर और 1300 सीसी से
कम गाड़ियाँ जो 40 लाख की थी उन पे टैक्स लगा है, अब वो मज़ीद महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है टोयोटा यारिस और सिटी जो है मज़ीद महंगी होने वाली हैं, बेस वेरिएंट्स स्पेशली जो हैं उनके। तो वो ऑलरेडी 3-4 लाख रुपए का फ़र्क है उनके यारिस और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। यारिस के बेस वेरिएंट और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 3-4 लाख रुपए का फ़र्क है। तो तब भी ये अच्छा ऑप्शन है। तो गाड़ियाँ महंगी होने के बाद तो सुपर डुपर अच्छा ऑप्शन यही बचता है हमारे पास कि आपको ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स की अगर ज़रूरत है तो वो मिल जाता है, जो कि एक्चुअली ट्रिप्टॉनिक है, और साथ स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है, और साथ ही आप इसे मैनुअली भी चला सकते हैं। डी शेप एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। टॉगल्स इतनी अच्छी दी हुई है इन्होंने कंट्रोल के लिए। मल्टीमीडिया कंट्रोल आपको मिल जाता है, कॉल पिक एंड ड्रॉप एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ इसमें मिल जाता है। यहाँ पे दो माइक्रोफोन इन्होंने दिए हैं ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। जो बेस वेरिएंट है इनका 1.3 मैनुअल कंफर्ट, उसमें एक दिया हुआ है, इसमें 2 दिए हुए हैं, और इसमें ये थोड़े सा दो LED दिए हुए हैं उन्होंने, उसमें एक ही दिया हुआ है। तो ये सनरूफ आप देख लें, सनरूफ B क्लास कैटेगरी में और किस गाड़ी में आता है वो ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरी मालूमात में भी इजाफा कीजिएगा। एक और चीज़ जो जानने से पहले मैं बताना चाहूँगा, रिट्रैक्टेबल मिरर इन ज़ालमो ने नहीं दिए हमें। तो क्यों नहीं दिए चंगान आपने हमें रिट्रैक्टेबल मिरर, ज़रूर बताइएगा। तो ये काम जो हमने बाहर से करवाने थे, इन्हीं पैसों में अगर आप भी हमें कर देते तो बहुत अच्छा होता। एनीवेज, ये था मेरा कुछ गिला चंगान से। इतना अरसा गाड़ी चलाने के बाद एवरेज बहुत अच्छी रहती है। अब ये यहाँ पे देखें, हमारा 4-5 किलोमीटर का रेडियस है टोटल सिटी का, मानसरा सिटी का। उसके अंदर मुकम्मल ट्रैफिक जाम में हर वक्त ये गाड़ी चलती है, तो इसने 8.8 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज हमें दी है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1500 सीसी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी एवरेज है। और इसने जो लॉन्ग में मुझे दी थी वो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मोटरवे पे इसने हमें 19.5 की एवरेज दी थी, फुल पैक गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद तक। तो लॉन्ग्स के लिए इट इज़ अ फैंटास्टिक कार टू हैव। पावरफुल, AC ज़बरदस्त, सनरूफ आउट क्लास, इंटीरियर वाइज परफेक्ट, सिवाय ये जो माउंट एवरेस्ट हमारे सामने खड़ा हुआ है, और वो भी गुड फॉर नथिंग है कि इसके अंदर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो चाहिए होती हैं। बहरहाल होपफुली कि ये नए जो मॉडल्स लॉन्च करेंगे उसमें ये चीज़ें कम से कम रेक्टिफाई हो जाएं। आप लोगों की क्या गिले हैं चंगान एल्सन के साथ? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या बुरे एक्सपीरियंस थे, क्या अच्छे एक्सपीरियंस थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे गुफ्तगू कीजिएगा, बताइएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आप किस हद तक मेरी बातों से एग्री करते हैं। रीसेल अगेन वो ऐसा फैक्टर है कि वो आवाम खुद बनाती है, अदरवाइज़ ये चीज़ बहुत अच्छी है, यू शुड ट्राई इट। इतने सारे गिलों के बावजूद कह रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी। तो अगर आप अच्छी बातों की सीरीज़ देखना चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी ऐसी हम अच्छी बातें बताएंगे जो किसी आपको B क्लास कैटेगरी में वो चीज़ें ही नहीं मिलती जो इसमें मिलती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।